वेलकम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसे चैप्टर ना कहें। जिन बच्चों को या जिन लोगों को अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत आती है, अमूमन वो अच्छी रीडिंग नहीं कर सकते, उनके लिए वीडियो है। कई बार आप बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन फिर भी शब्दों के जब उच्चारण की बात आती है, प्रोनाउंसिएशन, जी हाँ, कुछ लोग इसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, वो गलत है उच्चारण। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश। अंग्रेजी के लिए उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अभी राइट प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण लिखा के आ गया है, पढ़ के आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का ये वीडियोस बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है आप सभी के लिए। एक बेहतरीन वीडियोस है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से शब्दों को पढ़ा जाता है। ऐसे ऐसे चुनिंदा शब्द मैं ट्रिक करके लाया हूँ जहाँ आपको भी लगेगा हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा होता है। और अंत में मैं बताऊंगा कि कब कुछ शब्दों का उच्चारण अलग हो जाता है। लास्ट में कुछ ऐसे शब्द मैं दूंगा आपको जो आप खुद बोलेंगे और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसको हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, अभी लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं कि आपको आज ये वीडियो बताएगा कि ये वाकई में अंग्रेजी जो हम पढ़ते हैं, जो हम उच्चारण करते हैं, जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है, कितना सटीक होना चाहिए। तो बिना वेस्ट किए टाइम्स, अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा। प्रोनाउंसिएशन नाउ इजी, रियली प्रोनाउंसिएशन अब बहुत इजी होने वाला है। और एज वी नो देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, लेकिन उसमें से 5 वावेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू, ये 5 वावेल होते हैं। अब पहले ये वावेल ही हमारे लिए मात्रा, जो हम मात्रा लगाते हैं हिंदी में, उसका ये काम करते हैं। तो कहाँ कौन सी मात्रा, कहाँ कौन सा उच्चारण होता है, ये हम देखेंगे। एक उठाते हैं, पहले हम एक उठाते हैं। ए को अ भी पढ़ते हैं, कहीं आ भी पढ़ते हैं, कहीं आ पढ़ते हैं, कहीं ए पढ़ते हैं। लेकिन अब सोचिए, एक ही वर्ड है, एक ही लेटर है, वो एक ही लेटर है, लेकिन उसका उच्चारण कहीं अ हो रहा है, कहीं आ हो रहा है, कहीं आ, कहीं ए हो रहा है। तो कैसे होता है, देखिए, ये देखें कुछ शब्द लिखे गए हैं आपके सामने। जहां एग्री, यहां ये काम कर रहा है, यहां एगो, और यहां आ काम कर रहा है, वांट। यहां देखिए वांट, और देखिए आ काम कर रहा है, यहां ये काम कर रहा है, आल, बॉल, है ना। तो एक ही शब्द है जो अलग अलग रूपों में काम कर रहा है। क्योंकि ए इज वेरी इजी वे, ए का प्रयोग बहुत सरल होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत इजी होता है। हाँ, एक चीज रखिएगा, इस अ को ए से अच्छा अ पढ़ा जाए तो ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा बेटर होता है। लेकिन अब जो बात मैं करने जा रहा हूं, वो बात करने जा रहा हूं, ए के बाद ई आता है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट। अगर किसी शब्द, किसी अक्षर का उच्चारण होता है, उसका प्रयोग किया जाता है, वो ई होती है। देखिए, ई को ई, ई, ए, ई, इन चारों में से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कब क्या पढ़ेंगे यहां देखेंगे। देखिए, ई प्लस ई, ये बहुत ही शानदार तरीका है। अगर कहीं ई लिखा है और बीच में कोई एक कॉन्सोनेंट आ जाए, बीच में कोई एक कॉन्सोनेंट आ जाए, कॉन्सोनेंट समझ रहे हैं ना, कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी 21 लेटर हैं, अगर वो आते हैं तो वहां हम इसका जो प्रयोग होता है, इसकी जो मात्रा होती है वो ई हो जाती है। क्या हो जाती है, बड़ी ई वाली ई हो जाती है। जैसे एल ई टी ई, देखें आप, यहाँ ई है, यहाँ टी जो है ये कॉन्सोनेंट हो गई, यानी देखिए सी प्लस सी, यानी सी, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट और फिर उसके बाद ई आ जाए। ठीक है, तो इसको हम पढ़े से कंप्लीट, ये जीन है ना। लास्ट में जब ई हो और एक कॉन्सोनेंट हो और फिर एक ई हो, तो वहां की जो प्रोनाउंसिएशन होगी या जो मात्रा का काम करेगा वह ई काम करेगा। ठीक है, जैसे आपने देखा यहाँ कंप्लीट, जीन, क्लियर। अब देखिए, अगर ई आर ई किसी शब्द के लास्ट में आते हैं, कोई शब्द है जो बड़ा सा शब्द है और उसके अंत में ई आर ई आ जाता है, तो वो प्रोनाउंसिएशन उसका ईयर होता है। प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, ईयर होता, मतलब अर हो जाएगा, ये अर। अब जैसे एम ई आर ई, तो ये हो जाएगा मीयर, मी अर हो जाएगा। ये स्फीयर, ठीक है, स्फीयर मात्रा लगा के अर हो जाएगा। कब, जब किसी शब्द के अंत में ई हो, आर हो और ई हो, तो वो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, जो उच्चारण होगा, वो ईयर टाइप हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देख रहे हैं, मेयर है, स्फेयर है, क्लियर। अच्छा, ई अमूमन ए का भी काम करती है,
ए की मात्रा का भी ज्यादा काम करती है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये जब होता है तो हम ई लगाते हैं, कहीं कहीं ये भी इसका काम कर देता है। तो कब काम करता है ये हम देखें। तो देखिए, अगर एक कॉन्सोनेंट हो और बीच में ई हो और फिर कॉन्सोनेंट हो, गौर करिएगा, एक कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट में समझ लेना, बी सी डी एफ जी एच जे के, ये सब कॉन्सोनेंट हैं। तो एक कॉन्सोनेंट हो फिर ई आ जाए और फिर कॉन्सोनेंट आ जाए, तो वहां ई हमेशा ए की मात्रा वाला काम करेगा, यानी ये जो मात्रा होता है हिंदी में इसका काम करेगा। जैसे बेट, वेट, लेट, सेंट, सेंट भी हो सकता है। सेंट मतलब देखिए ये एक कॉन्सोनेंट हो गया, ये ई हो गई और फिर एक कॉन्सोनेंट हो गया, तो यहां हमेशा यह ए की मात्रा का काम करेगा, हमेशा वह ए की मात्रा का ही काम करेगा। अब आइए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, एक कॉन्सोनेंट हो, एक कॉन्सोनेंट शब्द हो कोई और आई हो, क्या हो, आई हो, आई की मैं बात करने जा रहा हूं, आई वावेल की, आई हो और फिर एक कॉन्सोनेंट हो और फिर ई आ जाए, यानी आई हो, कॉन्सोनेंट हो और फिर ई आ जाए, तो वहां की मात्रा ये आई की, जैसे आपको सब पता है यहां पे दिख रहा है ये, अगर ये जैसे मान लीजिए लोग कहते हैं ये बड़ी की मात्रा हो जाएगी, आई लगाएंगे, इधर से मात्रा हो जाएगी, छोटी छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा हो जाएगी तो डबल ही कर देंगे। तो ये मात्रा वाला जो गेम होता है ना, उस गेम को मैं बताने जा रहा हूं। हालांकि मैं आपको बताऊं, किसी महान इंग्लिश विद्वान ने कहा था कि इंग्लिश इज ए फनी लैंग्वेज, अंग्रेजी की मजाकिया भाषा है, क्योंकि वो क्या करता है, बीयूटी बट करता है लेकिन पीयूटी पट नहीं करता है, बीयूटी बट करता है लेकिन पीयूटी पट नहीं करता है वो। अच्छा, और क्या करता है ये बैट माने चमगादड़ होती है, बैट माने बल्ला भी होता है, काइट माने पतंग होती है, काइट माने चील भी होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि शब्दों का अर्थ कैसे निकाले, वो बढ़ जाता है। तो इसलिए यह पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि किस शब्दों का क्या उच्चारण करते हैं। कभी आप अच्छी जगह जाते हैं और कुछ पढ़ने को दिया जाता है तो आप फंस जाते हैं, तो लोग कहते हैं नहीं ऐसे नहीं पढ़ते हैं। जैसे एक महाशय थे, ये लिखा था MUSIC, अब वो इतने पढ़ गए थे कि यू जो होता है ये ऊ की मात्रा लगाता है, तो ये मुसिक पढ़े थे, इसको MUSIC को मुसिक पढ़े थे। जबकि एम के बाद जब यू आ जाए, उसके बाद कॉन्सोनेंट और आई आ जाए तो म्यू हो जाता है। जैसे ये म्यूजिक, जैसे क्या हो जाएगा, म्यूजिक हो जाएगा। ऐसे कमाल की ट्रिक है इस वीडियो में, इसके बाद एक और पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा, और पूरा का ये जितना भी सिलेबस है इसका रीडिंग का, कि कैसे हम शब्दों का उच्चारण करें, मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा इस वीडियो में, एक अगली वीडियो में। फिलहाल यहां देखें, तो बात आ रही थी कि अगर एक कॉन्सोनेंट हो जाए और आई आ जाए और फिर कॉन्सोनेंट हो और फिर ई आ जाए, तो वहां ये आई जो होती है वो ई या बड़ी ई की मात्रा नहीं लगाएगा, वो आ की मात्रा लगाएगा। जैसे यहां देखें आप, वाइफ, यहां देखिए एक कॉन्सोनेंट हो गया, फिर आई आ गया, फिर कॉन्सोनेंट हो गया और फिर ई आ गई, तो ये मात्रा नहीं, वीफी नहीं होगा, ये वीफे नहीं होगा, ये क्या होगा, वाइफ होगा। अच्छा, बेसिक ही पढ़ा जाए तो टी में होना चाहिए था ये, जैसे जो बताई जाती हिंदी को लिखने के लिए अंग्रेजी, वो बताते तो टी में हो जाएगा, भाई टी पे आई ये मात्रा हो गई, एम ई एक मात्रा होगी, टी में हो जाएगा। लेकिन नहीं, फार्मूला क्या है कि अगर आई हो और एक कॉन्सोनेंट हो और फिर ई हो, तो वो आई का मात्रा होता, आ ई का होता है, ये देखिए आ ई, तो ये होगा वाइफ, ये होगा टाइम, ये है नाइफ, ये है पाइप, समझ रहे ना। जहां भी आई और ई के बीच में एक कॉन्सोनेंट आ जाएगा तो याद रखिएगा हमेशा वहां आई जो ई की ना होकर आई की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। अच्छा, लग गया, दे दिखी लीजिए, अगर किसी शब्द के अंत में आई आर ई आ जाए, कि शब्द के अंत में आई आर ई आ जाए, ठीक है, आई आर ई, अब यहां हमारा क्या आ रहा था, आई ई आ रहा था ना, अब यहां देखिए हमारा आई आर आ जाए, आर भी साथ में आ जाए, या अपवाद हो जाएगा, इसका एक्सेप्शन बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें कहीं भी आर नहीं आया, जैसे वाइफ, टाइम, नाइफ, पाइप, ठीक है। लेकिन अगर आर आ जाता शब्द, अगर आर शब्द दे दिया जाए तो वहां पे ये आई नहीं होगा, वहां पे अर हो जाएगा। जैसे ये देखिए, डायर, वायर, नायर, समझ रहे हैं ना, यहां अर हो जाता है। ये सिर्फ आर शब्द जब आएगा, आर का प्रयोग जब कॉन्सोनेंट के रूप में आएगा, तब वो आ नहीं होगा, तब वो अर हो जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। क्लियर, ओके। अगर किसी बड़े वर्ड में, छोटे वर्ड में नहीं, अगर कोई एक लेंथ वाली शब्द है, उसकी दो शब्द मिलकर बन रहे हो, बड़ा शब्द हो रहा है और अंत में आई भी ई आ रही है, क्या आ रही है अंत में, आई भी ई, तो उसका जो उच्चारण होगा वह ई होगा, उसका जो उच्चारण होगा क्या होगा, ई होगा।
आई बी ई किसी बड़े वर्ड में एक साथ आते हैं तो उसका उच्चारण ई होगा। जैसे पैसिव ई हो गया ना, कर्सिव ई हो गया, कैप्टिव ई हो गया ना, देख रहे हैं ना, आई भी ई अंत में आ जाता है। ठीक, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो हमेशा ई होगा। अब बात करते हैं, ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ की बात करते हैं। ओ अमूमन हम यही जानते हैं, हमको पता है कि ओ यही प्रोनाउंसिएशन देता है, ठीक है, वही देता है, लेकिन कहीं की बदल जाता है। कैसे बदलेगा मैं आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा आपको कि कब ओ को ओ पढ़ते हैं, कब ओ को अ पढ़ते हैं, इसको कभी कभी अ भी पढ़ते हैं। ठीक, तो अगर ओ दिया हो और कोई कॉन्सोनेंट हो, समझ गए ना, कॉन्सोनेंट कब से मैं बात कर रहा हूं, कॉन्सोनेंट 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, और ई दिया हो तब ये ओ का काम करता है, और फिर ये साइलेंट होता है वहां पे, फिर ये कोई काम नहीं करेगा। ये नहीं, ये क्या मतलब लगा, कुछ नहीं करेगा। ये देखिए PHON, ये फोन है, फोन नहीं है। छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाना बोलते फोने, ये फोने नहीं है, ये फोन हो जाता है। क्यों, ओ हो और कॉन्सोनेंट हो और ई आ जाए तो ओ की मात्रा करेगा, लेकिन ये वहां साइलेंट होएगा। जैसे बोन हो गया, जैसे कौन हो गया, ठीक है। तो यहां इसकी कोई भी अर्थ नहीं निकालेगा, ना कोई मात्रा का निकालेगा, केवल ओ कॉन्सोनेंट ई होगा तो सिर्फ ओ पढ़ेंगे हम, जैसे फोन, बोन। अब यहां देखिए, अगर शब्द के अंत में ओ आर आ जाए, स्पेलिंग बड़ी हो, थोड़ी सी स्पेलिंग उसकी क्या बड़ी होगी, ओ आर आ जाए या ओ एन आ जाए, ओ आर आ जाए या ओ एन आ जाए, तो वहां सिर्फ अ पढ़ेंगे, ओ नहीं पढ़ेंगे। जैसे लेसन, देखिए यहां क्या हम पढ़े, अन पढ़ रहे हैं, अ जा रहा, इंस्पेक्टर अ आ रहा है ना, अर आ रहा है, देख रहे ना। कब ओ एन या ओ आर जब किसी भी वाक्य के लास्ट में आएंगे तो उसका जो उच्चारण होगा सिर्फ अ होगा, सिर्फ अ होगा। अब देखिए पांचवा और आखिरी यू, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा वो जो 21 कॉन्सोनेंट है उनके बारे में। तो ये देखें, यू को बड़ी कमाल की बात है, कहीं अ पढ़ते हैं, कहीं ऊ लगाते हैं, कहीं यू लगाते हैं, कहीं बड़ा ऊ, और कहीं यू करते हैं, ठीक है। और कभी कभी यू तो अ भी हो जाता है, कभी कभी यू अ भी हो जाता है, कि नहीं हो रहा है, BUT, देखिए क्या हो गया, बट अ हो जाता है, यहां पे बट हो जाती है ना। तो कैसे हो रही है ये बताने जा रहा हूं आपको। अब ये देखें, कॉन्सोनेंट हो और फिर यू हो और फिर कॉन्सोनेंट हो। सी का मतलब सी से मैंने कॉन्सोनेंट पकड़ा है, याद रखिए, सी से मैंने कॉन्सोनेंट की वैल्यू दी है, ठीक है। सी एज ए यूज कॉन्सोनेंट मैंने यूज किया है। तो अब एक कॉन्सोनेंट हो, फिर यू हो, फिर कॉन्सोनेंट हो, तो वहां जो हमारा यू होता है वो अ हो जाता है। जैसे टब, जैसे टब, जैसे बट, जैसे मड, जैसे क्लटर, जैसे मस्क, समझ रहे हैं ना। कॉन्सोनेंट हो, यू हो और फिर कॉन्सोनेंट आ जाए, फिर कॉन्सोनेंट आ जाए, तो वहां हमेशा ये हमारा अ हो जाता है, हमेशा क्या हो जाता है, अ हो जाता है। लेकिन अगर पी हो और यू हो और टी हो, ठीक है, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि पी वर्ड के साथ ऐसा होता है, पी बी के साथ नहीं होता है, पी वर्ड के साथ होता है, वहां यू जो होता है वो अ नहीं होता है, ठीक है ना, वहां ऊ हो जाता है। तो यहां PUT पुट हो जाता है, सिर्फ ये क्या अपवाद है। तो आपने जाना कब PUT पुट होगा और कब BUT बट होगा। ये देखें, ये समझ आ रही है ना। जब सी हो यानी कॉन्सोनेंट हो और यू हो और फिर कॉन्सोनेंट हो, तो वहां यू कोई मात्रा का काम नहीं करेगा, सिर्फ अ उच्चारण करेगा। क्या करेगा, सिर्फ वह अ उच्चारण पकड़ेगा, ठीक है। जैसे TUB टब, BUT बट, MUT मट, CLE क्लटर और मस्क, ठीक है। अच्छा अब देखिए, कॉन्सोनेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार दिया, डबल स्टार करते हैं इसको। कॉन्सोनेंट हो, यू हो, कॉन्सोनेंट हो और ई हो। कॉन्सोनेंट हो, बस ये पर्याप्त, इतने हो गए, इससे ज्यादा नहीं शब्द होते, ये छोटे शब्द होते हैं, छोटे शब्दों के लिए बात कर रहा हूं मैं। एक कॉन्सोनेंट हो और यू दिया हो, फिर कॉन्सोनेंट हो और फिर यू दिया है, तब वहां जो यू होगा वह यू, ये शब्द यहां देख रहे हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन देगा, उच्चारण देखा। जैसे अब देखिए, यहां TUB टब हो रहा था ना, TUB टब, क्यों, क्योंकि सिर्फ यू आ रहा था। लेकिन अगर यहाँ ई आ जाएगा, यानी यहां यू हो और उसके बाद कॉन्सोनेंट फिर ई हो, तो ये यू हो जाएगा। जैसे इसी को देखिए, ट्यूब हो गया, क्या हो गया, ट्यूब हो गया है, ये क्यूब हो गया है। जैसे कब, देखिए कब होता है, कब है ना, बछड़ा, और इसमें कब में जब ई बढ़ा देंगे तो क्यूब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। क्या सीखा कि अगर यू हो, कॉन्सोनेंट हो और ई आ जाए तो वह यू की मात्रा देती है। जैसे
एक और ये मठ है, ये म्यूट मठ, लेकिन जैसे यू करेंगे तो म्यूट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, लेकिन इसका एक छोटा सा अपवाद है, जब आर आएगा। ध्यान रखिए, यहां भी मैंने बताया जब आर आ रहा है तो अपवाद हो जा रहा है, तो यहां भी जब आर आएगा तो अपवाद हो जाएगा। जैसे अब वाक्य में यू आर ई आ जाए, ठीक है ना, यू आर ई आ जाएगा तो वह यू नहीं होगा, वहां अर होगा, वहां यू नहीं होगा, वहां क्या होगा, अर होगा। जैसे स्वेर, अब इसको स्यू नहीं बोल सकते, प्यूर नहीं बोल सकते, ये प्योर अर हो जा रहा है। जैसे इसे सी यू बी ई क्यूब बोल रहे थे, क्यूब बोल रहे थे, तो यहां अब प्यूब नहीं बोल सकते, प्यूर नहीं बोल सकते, ये प्योर हो जाता है, यहां अर हो जा रहा है। यहां क्या हो जा रहा है, अर हो जा रहा है, प्योर। कब हो रहा है, जब यू आर ई आ रहा है तब हो रहा है। तो ये इसका आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। और अभी आपको मैं आगे बताने जा रहा हूं कि कॉन्सोनेंट का उच्चारण कैसे करते हैं, ये मैं आपको लिखने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये हम देख रहे थे कि वावेल हमारा ए ई आई ओ यू हो चुका है, और अब हम देखेंगे एक एक करके। मैं आपको बता रहा हूं कि यह वीडियो ना क्रांति ला देगा उनके लिए जो अंग्रेजी पढ़ने में हिचकिचाते हैं, जो सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बहुत सही है ये, सुन लीजिए। और प्लीज़ जो बच्चे अभी बिगिनिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं रीडिंग करने के लिए, उनको ये वीडियो जरूर आप उनको कन्फ्रेंस करिए, आप बताओ आप उनको कि ये वीडियोस देखें, क्योंकि किसी की भलाई करना बहुत बड़ी बात होती है। तुलसीदास भी लिखे कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरों की भलाई से अच्छा कोई धर्म नहीं है। तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करिए, उनको बताइए आप। और एक एक वर्ड मैं चुन के लाया, एक एक शब्द निकाला हूँ मैं, जो बहुत फायदेमंद था। इवन कि हाई एजुकेटेड लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या यहाँ पढ़ें। जैसे अब देखें ए ई आई है ना, ये आई है, अब ये ए की बनता निकालता है। जैसे आपको किसी का नाम लिखना है, जैसे है हिंदी में है कैलाश, है ना, तो हम अमूमन बच्चों को सिखाते हैं जब ऐसे होगा तो ए आई निकालना, तुम ए आई की मंत्र लगाना। अब कै, यहाँ के हो गया और ए आई कै हो जाएगा, ठीक है, यानी ए, ये देख रहे हैं ना। अब लेकिन यहां जब ये आई आती है ना तो हमारा ए की मात्रा निकलता है, जैसे वेट है ना, ए कै नहीं होगा, वैट बैट नहीं होगा, ये वेट है, वेट बेट गेल एम, समझ रहे ना। तो ये आई जो होती है, ए आई जब वाक्य में आती है तो वह ए की मात्रा निकालती है, ठीक है ना। जैसे वेट देख रहे हैं ना, ठीक, वेट बेट, ये चारा होती है, जैसे मछलियों को खिलाते हैं ना चारा, वो चारा होती है। एम गेल। अच्छा, जब ए यू आता है एक साथ में, ए यू, तो क्या पढ़ेंगे, ए यू को हिंदी में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि अगर किसी शब्द की मात्रा में, जैसे ये दिया है, ठीक है, ओके, तो अमूमन लोग जब एक आता है तो ओ लगाते हैं, जब दो आ जाता है तो यू हो जाता है। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं ए यू की, किसकी बात कर रहे हैं, ए यू की बात की जा रही है कि ये यू आता है तब क्या करते हैं। अब यहां देखें, ये यू आता है तो आ हो जाती है, जैसे ओ, ठीक है, जैसे लॉन्च, प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान देंगे, लॉन्च, पॉज, आ हो जाता है, जैसे आ, डांट, सॉस, है ना, सॉस। तो ये कहीं ना कहीं जैसे ये वर्ड निकल रहा है, ठीक है। ए यू जब भी कहीं आता है, जहां देख रहे हैं आप ए यू देख रहे हैं, तो ये हमेशा आ, ठीक है, कि मतलब से लॉन्च, ऑन, जैसे ऑन है ना, ये लॉन्च, आस पॉश, ऑन डॉट, आ सॉस, समझ ना, सॉस। तो कहीं ना कहीं एक ऊपर का जो तलवा आता है हमारा ओ की टाइप में आ जाता है, ओ के पॉस, ठीक है। अच्छा, ए ई जब आ जाते हैं, ए ई, तो ये ई हो जाती है, बड़ी ई, ठीक है, जैसे ए ई देख रहे हैं ना, ओ एन, ठीक है, इोन, ठीक, ठीक है, ई हो जाती, इजिस। एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स माना होता है सौंदर्य प्रशासन, सौंदर्य शास्त्र के भी कह सकते हैं आप, सौंदर्य शास्त्र को स्थिति कहते हैं, ठीक है। ई हो जाएगा एस्थेटिक्स, ई, ए ई जैसे पहले आएगा, ए ई जैसे कि शब्द के पहले आएगा। कब की बात मैं कर रहा हूं, पहले की बात कर रहा हूं। शुरुआत में ही ए ई आ जाए, शुरुआत में ए ई आ जाए, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो बड़ी ई पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे इोन, इजिस, एस्थेटिक्स, एरियल होता है ना क्या, एरियल मतलब हवाई, एरियल माने हवाई, तो ई हो जाता है एरियल, हवाई। कब, ए ई, जब ए ई से कोई वाक्य शुरू हो तो ए ई वहां ई की मात्रा, ई की मात्रा का बोध करता है, प्रोनाउंसिएशन भी ई निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर यही देखें ध्यान से, उल्टा करने की बात हो रही है, ए ई ना पे ई ए हो जाए, ए ई ना होकर
ई ए हो गया, यहाँ देखेंगे मैं इसको डबल स्टार फिर कर दे रहा हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से पता। तो ये हमेशा बड़ी ई की मात्रा निकालता है, हमेशा वो ई की मात्रा। जैसे बीच, बी ई आ गया ना, तो बीच। आप आर ई ए टी पढ़ते हो, रीड, एल ई ए पी, लीप पढ़ रहे ना। तो ई ए जहां कहीं भी आता है तो समझ जाइएगा वो ये बड़ी ई की मात्रा है ना लगाता है, ठीक है। जैसे लीप, रीड, बीच, क्लियर। ई ए, अच्छा ई ए कहीं कहीं भी नहीं बल्कि हर जगह देखिए थोड़ा सा ए हो जाता है। मैं आपको एक एक कर रहा हूं कि मैं एक एक सब छान लाया हूं। अब यहाँ देखिए ई ए यहां भी आएगा लेकिन थोड़ा सा यहाँ, अब बीच है ना, ब्रीड नहीं पढ़ेंगे इसको, ये ए हो जाती है, क्या हो जा रही है, ये हो जाती है, थोड़ा सा अपवाद टाइप का है। और ये ब्रेड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ब्रेड। जैसे ये ड्रेड, ये डेड, ये डेव, समझ ना। कहीं कहीं ये थोड़ा सा बदल जा रहा है, ये ब्रीड नहीं पढ़ सकते, ये ब्रेड ही पढ़ेंगे इसको। ये डीड नहीं पढ़ेंगे, डेड पढ़ेंगे, डेड बॉडी होती है ना, डेफ, ठीक है, ड्रेड। तो कब ये थोड़ा सा अंतर आता है, कब, जब ई ए को कहीं कहीं हम, कहीं कहीं, हर जगह नहीं, कहीं कहीं इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो हल्का सा ई ए। और एक चीज और बता दें, क्या पढ़ते हैं, जब ई ए के साथ डी आ जाती है, ई ए के साथ जब डी आ जाती है तो ये बदल जाता है। हालांकि डी अपवाद टाइप का है, यहां भी रीड में आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं ये इस तरह से ए ई को हम ए भी पढ़ते हैं, ए ई को ए भी पढ़ते हैं। लेकिन ये देखिए आर तो हमेशा अपना प्रोनाउंसिएशन बदल देता है, ई ए आर। अब ई ए हो और आर आ जाए वाक्य के लास्ट में हो, ठीक है, तो वहां आर हो जाता है। जैसे वाई है ना, तो यहाँ ई तो मात्रा का काम करेगा, यहाँ ई की मात्रा करेगा ई, लेकिन ये ए आर हो जाएगा। जैसे ईयर, क्लियर, फियर, डी, समझ रहे ना, ये डी ई ए आर, डियर, क्लियर। तो ये बदलता रहता है, ई ए आर जब आएगा तो अर पढ़ेंगे और ई वहां मात्रा का काम करेगा और ए आर को अर कर लेंगे। जैसे अब यहाँ ई आर नहीं सकता, ठीक है ना, ये यू मात्रा करें हैं। डबल ई आप सबको पता है, बी है, फी है, स्लीट है, नी है, बहुत सारे वर्ड है, डबल ई होती है वो मात्रा का काम करती है। लेकिन एन ई डबल ई हो और आर आ जाए, डबल ई हो और आ जाए तो फिर ये यहां आर था, यहाँ ईयर हो जाएगा। जैसे ई यू है ना, देखें, तो ये बड़े शब्दों में जोड़ लिया जाता है, ठीक है। और अब देखेंगे आप ई डब्ल्यू आता है तो क्या हो जाता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत अच्छे से देखिएगा। ई डब्ल्यू को हम यू पढ़ते हैं, ई डब्ल्यू जब किसी शब्द के बाद आता है, ये शुरुआत में नहीं आएंगे, ये हम सब बाद में आएंगे, तो यू का आते हैं। जैसे या फी डब्ल्यू है ना, तो फ्यू हो जाएगा, सी ओ आर फी एफ, कर्फ्यू आजकल लगी रहा है, म्यू, न्यू, है ना। तो ई डब्ल्यू जब भी कहीं आता है तो वो प्रोनाउंसिएशन यू हो जाता है, क्या हो जाता है, यू। और अगर ई वाई हो जाती है तो यो हो जाएगा, अंत में आएगा, ये पहले नहीं आएगा, ये हमेशा लास्ट के शब्द में आता है। ई वाई, जैसे हॉकी है, ई हो गया, दे, ई वाई होगा, ए, है ना। ये देखें, ये टर्की था, टी यू आर की, टर्की, ठीक है, तो ये हो जाता है, ये यू, ठीक है। कहीं कहीं ये हो जा रहा है, कहीं कहीं ई हो जाता है। ई आई शुरुआत में ही आ जाए, बच्चे एकदम कंफ्यूज आ रही, ई आई पहले ही, अगर दोनों मात्रा दोनों भावे पहले ही आ गया, आप क्या करें भाई, ई आई जो पहले आ जाए तो समझ जाइए ई हो जाती है। जैसे सीलिंग है ना, सी और ई आई आ गया, सीलिंग, साइज, ठीक है, तो ये ई हो जाती है, ठीक है। सीलिंग, सीज, सीज मीन्स पकड़ना, सीज मीन्स पकड़ना, सीलिंग फैन जानते हैं आप लोग। और ई आई को कहीं कहीं आई भी पढ़ते हैं। और ये देखें आप, ओ ए, ओ ए जहां लिखा होता है उसको हम ओ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं, ठीक है। ओ ए, एक ओ ए के होता है, ओक ट्री होती थी, आप पढ़ते थे पहले, ओ टू ओक में ये ओक हो जाते हैं। तो ये ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। और अभी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ऐसे में एक दो वीडियोस लेके आऊंगा ताकि आप बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम हो जब आपको हिंदी से अंग्रेजी को पढ़ना हो और अंग्रेजी का सही प्रोनाउंसिएशन करना हो। तो अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।